यहाँ से ऐसा दिखता है हमारा घर। तो दोस्तों ये रहा हमारे इष्ट देवता बिनसर जी का मंदिर। तो ये रहा दोस्तों हमारे खंकरियालों का भैरव जी का मंदिर, हमारे कुल देवता का। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गाँव की भगवती माँ काली का दर्शन करने के लिए। आई होप कि हमारे गांव के जितने भी लोग हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो ये हमारी गौशाला। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बहुत देर से इंतज़ार था। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना घर, असली वाला घर। क्योंकि देहरादून पे तो हम लोग किराए में रहते हैं, लेकिन हमारा जो असली घर है वो है पौड़ी गढ़वाल के कंडार शिव पट्टी के मध्य जाख गांव में। तो अभी ये हमारा आपको पीछे जो दिख रहा है यही घर है। और अभी पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से सब कुछ दिखाऊंगा अपने घर के बारे में। और साथ ही साथ हमारे गांव में और भी जो कुछ चीज़ें, जैसे हमारी गौशाला है, और यदि ऊपर की तरफ जो है इस तरफ हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, तो वहाँ अगर जाने का मौका मिला तो वो भी आप लोगों को आज की वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी तो मैं दूसरे छत से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ऐसा दिखता है हमारा घर। ये इतना बड़ा आंगन है और ये इसमें 4 दरवाजे आपको दिख रहे हैं, 2 इधर है और 2 इधर है। और ये भी किचन है और ये भी किचन है। तो इसमें अंदर 4 हमारे कमरे हैं और 2 हमारी बैठक है। तो अभी वहाँ जा कर के आप लोगों को दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। और ये आंगन में जो है ये सारा जो है यहाँ पे ये फूल सजा रखा है। ये देखिए ये सारा फूल है यहाँ पे। और इस तरफ जो है हमारा लैट्रिन बाथरूम वगैरह वो सब इस तरफ बना रखा है ताकि ये घर से अलग रहे। तो शहरों में तो कमरे के साथ ही कंबाइंड होता है, लेकिन यहाँ सबका अलग ही रहता है। इस तरफ आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरफ जो है क्यारियाँ हैं। तो ये सारे मेरे चाचा जी और ने कर रखी है। और इसमें तरह तरीके की सब्जियाँ जो हमारे पहाड़ में उगती है वो सारे उगा रखे हैं यहाँ पे। और ये रास्ता है यहाँ से, और यहाँ पे भी कुछ साग सब्जियाँ लगा रखी है। और यहाँ पे आंगन में है एक तुलसी का पौधा। और अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आप लोगों का आंगन। ये देखिए बहुत बड़ा आंगन है यहाँ पे। और यह है हमारा छत में जाने का रास्ता। आप लोगों को इधर वाला किचन दिखाता हूँ, और इधर वाला भी सेम टू सेम है, अलग कुछ नहीं है। तो ये किचन देखिए आप, तो इस प्रकार के कुछ किचन है। तो ये तो चूल्हा है, ये लकड़ियाँ हम लोग जला करके इसमें खाना बनाते हैं। और इधर ये स्लिप है, और सेम टू सेम उधर है, बस उधर वाले स्लिप में हमने जो है गैस रखा हुआ है, वहाँ चूल्हा नहीं है। वहाँ गैस में खाना बनता है और चूल्हे वाला सारा खाना इधर बनता है। और ये रैक बना रखे हैं कुछ सामान रखने के लिए। अब यहाँ से दूसरी तरफ का व्यू देखिए आप, कुछ ऐसा दिखता है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है। तो जैसे हम अंदर आते हैं तो ये तो बैठक है बना रखा, और ये आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके का बैठक है। ये रजाई गद्दे रखे हुए हमने, क्योंकि हमारा मकान बहुत बड़ा है तो मेहमान लोग अपने घर के भी हमारे यहाँ भेज देते हैं। और इसे जो भी आपने समझना है, बैठक, ड्राइंग रूम एक ये भी है, और उस तरफ भी जो है एक अलग से कमरा बैठक के रूप में हमने बना रखा है। तो ये जो जिस दोस्त की मैं शादी में आया था, तो उनके मेहमान आ रहे, तो उनका अरेंजमेंट भी हमने यहीं पे कर रखा है। तो अभी वो यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे हमने बैठाना है। तो आराम से अगर यहाँ पे कोई सोए तो 50 से ऊपर लोग आ सकते हैं, इस तरफ दोनों तरफ करके। और ये मैं एक कमरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मिट्टी से बना रखा है, और इस प्रकार का प्रारूप है कमरे का। और यहाँ पे जो है हमारा मंदिर है। तो इसके ऊपर हमने पठाली लगा रखी है जो पत्थरों की होती है। तो इसके ऊपर तो हमने लगा रखी है पठाली, और ये सामान रखने के लिए इसके नीचे हमने एक लेयर और लकड़ी की लगा रखी है। तो इसके ऊपर हम सामान रखते हैं, ये सारा आप देख सकते हैं। और सेम के सेम जो है चारों रूम ऐसे ही है, चारों रूम में कोई भी अलग नहीं है। ये हमारा रूम है जहाँ हम लोग थे, यहाँ पे हमने फ्रिज रखा है। और ये लास्ट वाला रूम है। इसके साथ साथ ये एक बैठक और है, और यहाँ पे हमने शीशा वगैरह, और ये जूते के लिए एक छोटी सी अलमारी, जूते चप्पल रखने के लिए। और ये देखिए यहाँ कुछ तस्वीरें लगा रखी है। ये चाचा चाची और ये मेरे भाई, और ये मेरी बहन है, उनकी दोस्त है, ये भी चाचा चाची औरों की है। और ये केदारनाथ जी की फ़ोटो है। ये मेरे दादा दादी हैं अपने, और ये बड़े दादा दादी हैं मेरे, इनके बड़े भाई मेरे दादाजी के। और ये भी इन्हीं की फ़ोटो है। और ये मेरे ताऊ जी हैं, और ये शायद यमुनोत्री जी की फ़ोटो है। और इधर भी देखिए
ये सारी बहुत सारी फ़ोटो हैं, आगे भी चल के दिखाता हूँ आपको। और ये शेरों वाली माता बद्रीनाथ, ये हमारे बड़े भाई साहब बॉबी भाई, जो जिनको आप कई बार ब्लॉग में देखते हैं, और भाभी जी। और ऐसे ही जो है कई सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे ऊपर सजा रखी है। तो अभी छत में चलते हैं और छत में चल के भी आपको दिखाते हैं आसपास का माहौल। तो यहाँ छत में है एक टंकी और ये रहा छत का कुछ सीन। तो ये तो लेंटर वाला छत है जो बैठक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, और ये पठाली वाला है। और ये सामने से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो इस तरफ मैली, मरखोला, कांडे और चाकीसैंड का मार्केट, ये सारी चीज़ पड़ती है इस तरफ। और इस तरफ डोबरा हो गया, दौला हो गया, सिरतौली हो गया और बनास हो गया, कई सारे गांव इस तरफ पड़ते हैं। तो अभी तो इस तरफ धुंध है। तो सामने ठीक पहाड़ पे जो है मेरे मामा का गांव है। तो अभी 1 तारीख को मैंने वहीं जाना है। तो यहाँ से देखिए, तो अभी नाश्ते का भी टाइम हो चुका है, तो इसीलिए घर तो मैंने आप लोगों को पूरा दिखा दिया। और अब जो है आप लोगों को दिखाऊंगा गौशाला थोड़ी देर में, और प्रयास करूंगा कि आज ऊपर जो डांडा में हम लोगों का मंदिर है वहाँ भी जाऊं और जा कर के वो मंदिर भी आप लोगों को दिखाऊं। तो दोस्तों फाइनली नाश्ता कर लिया, घर भी आप लोगों ने देख लिया। और नाश्ता तो क्या बोले यार, एकदम लजीज घी से भरा हुआ। उनियाल जी देहरादून में वैसे घी वगैरह ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन यहाँ लगातार 3 दिन से जो है भरपूर मात्रा में घी ले रहे हैं। तो उनियाल जी बस क्योंकि स्वाद ही अलग है, वहाँ तो मिलावटी घी रहता है, लेकिन यहाँ एकदम प्योर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं हर बार जब भी गाँव आता हूँ तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता और हमारे यहाँ की जो काली है, उन तीनों का मैं दर्शन करता हूँ। तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकल चुके हैं। तो अभी आपको ये मकान दिख रहे हैं, यहाँ से हमने इस तरफ जाना है। यहाँ पे हमारे बिनसर जी का मंदिर है, उसके ऊपर भैरव जी का है, और ठीक उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आना है और यहाँ पे हमारे काली का मंदिर है। तो अभी तो सुबह के 9 बज चुके हैं, तो फटाफट से ऊपर की तरफ चलते हैं और सामान वगैरह, धूप, माचिस, फूल, पिठाई, भेंट वगैरह सब हमने रख लिए। अब जा कर के देखते कितना टाइम लगेगा, और अगर जल्दी फ्री हो गए तो कहीं और जाने का भी प्लान है हमारा। तो ये रहा दोस्तों धारे का ठंडा ठंडा पानी। थोड़ा सा हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो गौरव उनियाल जी जो है अभी टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को कैसा है। अद्भुत प्राकृतिक पानी जी, काफ़ी मिठास भी है पानी में। इस पानी को बार बार पियेंगे तो बहुत भूख लगती है। सही बात है, मतलब पाचन तंत्र को मेंटेन करके रखती है जल। तो दोस्तों ये रहा हमारे इष्ट देवता बिनसर जी का मंदिर। अब यहाँ से थोड़ा सा रह गया और सामने आप लोगों को भी दिख रहा है। तो ये रहा दोस्तों हमारे बिनसर महादेव जी का मंदिर। तो अभी सबसे पहले अंदर पूजा वगैरह करते हैं, भेंट पिठाई वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से हमने ऊपर जाना है और आगे हमारे भैरव जी का मंदिर है। तो अभी तो मंदिर बंद कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ गढ़वाल में अधिकांश जो पर्सनल मंदिर होते हैं लोगों के अपने अपने इष्ट देवता के, तो वो जब पूजा का टाइम होता है तभी खुलता है। और ये सामने नंदी जी महाराज है, क्योंकि जो हमारे बिनसर जी हैं वो भगवान शिव शंकर का रूप माने जाते हैं। तो बहुत शांति, बहुत सुकून है इस जगह पे। तो अभी पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने बिनसर जी के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं यहाँ से भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से इस मंदिर से बहुत यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2008-9 में जब ये मंदिर बना था तो उस टाइम में मैं गाँव में ही रहता था। तो हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने आते थे। तो जो तखत होती है लकड़ियों की, जिससे यहाँ पे लेंटर रखा जाता है, तो मेरा काम था कि पर डे जो है 2 तखत मैंने अपने गांव से, क्योंकि गांव यहाँ से बहुत नीचे है, तो ऊपर से अगर दिखेगा तो दिखाऊंगा, तो अपने गांव से मैं यहाँ लाता था। उसके अलावा जैसे और भी कुछ सामान होते थे छोटे मोटे, तो यहाँ हम लोग लाते थे। और जब ये मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी तो उस टाइम पर भी हम लोग थे। और 2.5 साल पहले भी जब मैं गाँव आया था तो हमारे बिनसर देवता की पूजा के लिए ही मैं गाँव आया था। तो चलो बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो नियम है कि जब भी मैं गाँव आऊँ, चाहे 1 दिन के लिए आऊँ, 2 दिन के लिए आऊँ, तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे देवता हैं उन सभी का मैं दर्शन जरूर करता हूँ। ये मेरा हर बार का नियम है। ये रहा मंदिर और ये रास्ता जाता है हमारे कुल देवता भैरव जी के मंदिर के लिए। तो अभी हम इसी रास्ते में जाएंगे सीधा ऊपर। मुझे भी पता नहीं है कि मंदिर है कहाँ पे, अंदाजे से जा रहा हूँ। हो सकता है कि लेट हो जाए, हम लोग भटक भी सकते हैं। अगर कोई मिल गया तब तो बढ़िया है, किसी से पूछ लेंगे, नहीं मिला तो अंदाज़ा लगा के ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली भैरव जी के मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं और बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं
अपनी लाइफ में तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ और मैं रास्ता भूल गया था एकदम। तब मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे तब मेरी माँ ने बताया ऐसे ऐसे करके जाना है और रास्ते ऐसे ऐसे थे कि चलने में। उनियाल जी कैसा लगा बताओ? उनकी आवाज़ चली गई है, शब्द नहीं है हमारे पास। ऐसा लग रहा है। मतलब एडवेंचर की जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें यहाँ? नहीं, एडवेंचर कुछ करना, अब हमें मंदिर मिल गया तो हमारा सारा जो बस मतलब उनियाल जी कह रहे इतनी थाई की एक्सरसाइज मैं जिम में नहीं करता हूँ जितनी यहाँ कर चुका। जितनी इन्होंने यहाँ कर ली। और हर एक घंटा, हर मतलब 10 मिनट बाद एक ही रट कि भाई भूख लग गई, कुछ खाते हैं। ये रहा दोस्तों हमारे भैरव जी का मंदिर। तो अभी यहाँ पे पहले पूजा अर्चना करते हैं। तो ये देखिए छोटा सा यहाँ पे बना रखा है। तो ये रहा दोस्तों हमारे खंकरियालों का भैरव जी का मंदिर, हमारे कुल देवता का। और यहाँ ऊपर जो है लिंग रूप में 2 शिलाएं स्थापित की गई है। अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा अंधकार में। और नीचे की तरफ जो है यहाँ पे चिमटा और त्रिशूल रखा हुआ है। तो अंधेरा है थोड़ा सा इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए इस प्रकार का कुछ प्रारूप है हमारे मंदिर का, भैरव जी का। और ये यहाँ से सामने का दृश्य। इसके बाद ऊपर अब जंगल शुरू है और यहाँ तक खेत है हम लोगों के, गांव वालों के। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे अधिकांश खेत ऐसे ही छोड़े हुए। तो ये पूरा बांझ का जंगल है यहाँ से। तो अभी हमने उस तरफ जाना है। अब काली मैया के दर्शन करते हैं। बोलो भैरव बली जी महाराज की जय। तो दोस्तों जब हम लोग अभी यहाँ से ऊपर जा रहे थे तो उस टाइम आपको रास्ते की वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं माँ से वीडियो कॉल में बात कर रहा था, मुझे रास्ता नहीं पता था। तो ये देखिए यहाँ पहाड़ों का क्या सीन है। ये बुरांस के फूल दिखा दीजिए। हाँ ये बुरांस वाले ऊपर है, उस तरफ ये जो लाल लाल लगे हुए ये बुरांस के फूल है। और ये नीचे पानी चल रहा है और ये रास्ता था यहाँ से इधर की तरफ गए थे हम लोग भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और इस तरफ जाएंगे अब सीधा उधर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गाँव की भगवती माँ काली का दर्शन करने के लिए। तो आई होप कि हमारे गाँव के जितने भी लोग हमारा ब्लॉग देखते होंगे, मेरे ब्लॉग को देख करके उन्हें गाँव की याद तो ज़रूर आती होगी। तो अगर आती है तो गाँव आया करो यार, क्यों शहर में बसे हुए हो। ये देखो पीछे आप, और यहाँ का सीन दिखाता हूँ एकदम टॉप में, चारों तरफ का व्यू देखिए आप। मतलब इतना शांत माहौल है कि क्या बताएं। के कारण नहीं दिख रहा। तो अभी हम लोग यहाँ थे पता है, और गांव हमारा डाउन में है, इधर नीचे डाउन की तरफ है। तो वहाँ से हम घूमते घूमते ये सड़क पकड़ के हम लोग यहाँ हैं कलिंग का थौल में। तो यहाँ पे ये पेड़ है और ये छोटा सा जो है यहाँ पे आप ये छप्पर देख सकते हैं। ये जो छोटा सा छप्पर है यहाँ पे माँ कालिंका का वास है। और इधर से दिखाता हूँ आपको, ये सारा जो अभी धुंध लग रखा है इसलिए पहाड़ का वो व्यू नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। और पता है ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इससे भी कम से कम 3-4 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे जो है हम लोग पहले गाय चराने जाया करते थे, लकड़ी लेने जाया करते थे। और ये सामने पहाड़ का व्यू जो अभी धुंध के कारण आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जब हमारे गांव की काली की पूजा होती है तो ये पूरा भीड़ रहता है, यहाँ पे भरा हुआ है एकदम, हमारे गांव के सभी लोग आते हैं। तो अभी तो पहले पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद फिर देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से माँ काली के दर्शन करके भी निकल चुके हैं और ये नीचे रोड है। अब जाते हैं पहले गांव की तरफ और वहाँ से फिर दोस्त और मिलते हैं। वैसे 11 तो बजने ही वाले हैं, अब तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है वो निकलेंगे। अगर कोई नियरेस्ट प्लेस होगा अच्छा सा तो वहीं का प्लान करेंगे अभी। तो यहाँ एक चीज़ और है कि ये जो चीड़ के पत्ते हैं ना, इनमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है वरना फिसलने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं गाँव के बीचों बीच। तो इस तरफ जो है हमारी गौशाला है, जिसे गढ़वाल में हम लोग कहते हैं छन्नी। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी गौशाला, इसमें ये ऊपर 2 रूम है, इस तरफ किचन है और इस तरफ एक रूम है रहने के लिए। और इधर ये देखिए हमारी घास वगैरह सब कुछ रखी हुई है। और इस तरफ हमारी गायें रहती हैं। तो अभी गायें सारी चरने जा रखी है, इसलिए यहाँ पूरा खाली माहौल है। ये बकरियाँ हैं बस 2 रखी हुई। और इस तरफ भी जो है, अच्छा इस तरफ है, सॉरी गाय चरने नहीं गई है, अब इधर कर दिया, पहले उधर रहती थी हमारी गाय। तो ये हमारी गायें हैं, देखिए ये 2 बछड़ी है और ये 2 गायें हैं। और ये थोड़ा सा बाहर का प्रांगण हमारे गौशाला का।
तो अब यहाँ से गौशाला से थोड़ा सा ही हमारा घर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 7 और आज हम लोग गए थे भरसार वगैरह घूमने के लिए, लेकिन वो वीडियो मैंने इसमें ऐड नहीं की है जो आप ये देख रहे हो। क्यों नहीं की? क्योंकि एक तो 13-14 मिनट की लेंथ इसकी ऑलरेडी जा चुकी है और फिर वहाँ उतना खास हमें कुछ लगा नहीं, क्योंकि अंदर तो हमें उन्होंने जाने नहीं दिया, तो फिर कोई ऐड करके वो फ़ायदा भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला जो ब्लॉग है ये केवल अपने गांव से संबंधित रखता हूँ, जिसमें मैं अपना घर और बाकी जो हमारी गौशाला है और हमारे गांव के मंदिर वगैरह है वही सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो हमने कर दिया है और अभी जो है आज मैं जल्दी एडिट इसलिए कर रहा हूँ, ब्लॉग को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि कल हमें यहाँ से देहरादून निकलना है। तो जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे यानी कि सुबह 8-9 बजे तकरीबन मेरा ब्लॉग अपलोड होता है, तो उस टाइम पे हम लोग पौड़ी के लगभग पहुँच चुके होंगे। तो गौरव बनियाल जी, कैसा रहा गांव का आपका ये ट्रिप? कल आप जा रहे हो तो बहुत अच्छा लगा। कुछ दो शब्द हमारे यहाँ के गढ़वाल का जो आपने देखा, तो 2 शब्दों में, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है ब्लॉग की वैसे, तो इसलिए कुछ शब्द आपकी तरफ से आशीर्वचन के स्वरूप। बहुत अच्छा लगा हमें गढ़वाल में आके और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर। हम पौड़ी गढ़वाल पहली बार आए हैं जीवन में और काफ़ी अच्छा परिवार से भी हमें काफ़ी प्यार मिला और यहाँ पे जो आपके दोस्त लोग भाई लोग थे उनने भी काफ़ी प्यार और सम्मान दिया। वो पैसे वाली बात बताओ। हाँ, शहर में एक बात जो मुझे दिल से छुई कि यहाँ पर जो भाई लोग हमारे साथ परसों से जो मेरे साथ हैं, जी जो पीयूष जी के दोस्त हैं बड़े छोटे, जो हमारे साथ घूमने जा रहे हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो हमसे ज़्यादा कमाते हैं पैसों के मामले में, लेकिन जब देने की बारी कहीं पर आती है तो वो लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। लेकिन किसी ये का भाई फोन लोग आ जाता है। मतलब पीछे हो जाते हैं सब लोग देने के मामले में, चाहे वो 10 रुपये या 1 रुपये भी देना हो। मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा लेकिन सब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये गाँव के भाई लोग छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, लोग जयपुर में, कोई हरियाणा में, कोई एचएम कर रहा है, कोई होटल, कोई पढ़ ही रहा है, कोई एमएससी बीएससी कर रहा है, लेकिन होटल में पैसा देने के मामले में कहीं पर इन्होंने हमें पैसे नहीं निकालने दिए। हर जगह पे इन्होंने जो है अपना हाथ सबसे मतलब आगे हाँ, आगे रखा। तो मैं माँ भगवती से, भगवान भैरव बिनसर से, माँ भगवती कालिका से ये प्रार्थना करूंगा उनका पर्स कभी खाली ना हो। उनका पर्स कभी जीवन में खाली ना हो, खूब ये लोग तरक्की करें और हम दोबारा अवश्य पौड़ी आएंगे, सक्सेस होंगे, पुनः जो है पौड़ी आएंगे। इसी के साथ थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और कल एक मतलब कल यानी कि आप हमारे लिए कल, आपके लिए परसों। तो हम लोग जब जाएंगे तो बीच में एक जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय श्री राम।